नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं रूबी कलियाकत। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 70 सीटों में से 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्चा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं टिकट जारी होते ही कांग्रेस ने संग्राम भी छिड़ गया है। देहरादून में अभी कुछ देर पहले आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी कांग्रेस के ऑफिस, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कैसे टिकट को लेकर हंगामा हो रहा है, होर्डिंग फाड़े जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की तरफ से अपने नेताओं को टिकट ना मिलने पर काफी तोड़फोड़ भी की है। जो हमारा नेता अच्छा है उसी को हटा दिया। हरीश रावत मुर्दाबाद, हरीश रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे जानने वाले सारे के विधानसभा में सबको बोलेंगे कोई भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। कांग्रेस भारी मतों से हार के जाएगी और इनकी सरकार निश्चित तौर पर गिरेगी। वैसे आज समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया। मुलायम सिंह की गैर हाजिरी में सीएम अखिलेश यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी के चुनावी वादों के मुताबिक प्राइमरी स्कूल में गरीब बच्चों को महीने में 1 किलो घी और कुपोषित बच्चों को 1 डिब्बा दूध पाउडर दिया जाएगा। लैपटॉप के साथ ही छात्रों को स्मार्टफोन देने का वादा किया गया। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और बसों के किराए में 50% छूट की बात कही गई है। घोषणा पत्र में कानपुर, वाराणसी, आगरा और मेरठ में मेट्रो की शुरुआत के साथ कई वादे किए गए हैं। गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर ताकि वे कम समय में खाना बना सकें। इससे हमारे गरीब बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं उन्हें 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। अखिलेश ने इस मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना है, सड़क पे चलो तो पता लगता है कि सड़क कैसी है। और मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं, जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, अगर एक बार उस सड़क पे चल लेंगे तो मजबूर होकर के वो अपने आप साइकिल दबा देंगे। सालाना 1.5 लाख रुपए तक कमाने वालों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया। शहर की तरह गांव में भी 24 घंटे बिजली देने का ऐलान हुआ। यूपी के सभी जिला मुख्यालय 4 लेन से जोड़े जाएंगे। ग्रीन फील्ड टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। गांव में एम्बुलेंस के साथ साथ डॉक्टर भी पहुंचेगा। वैसे घोषणा पत्र के ऐलान के बाद पार्टी मुख्यालय में सीएम अखिलेश और डिंपल यादव के साथ मुलायम सिंह दिखाई पड़े। लखनऊ में चुनावी घोषणा पत्र के ऐलान के मौके पर अखिलेश ने विरोधियों पर भी हमला बोला। इस मौके पर अखिलेश ने मोदी सरकार और मायावती पर भी निशाना साधा। सोचो, जिन्होंने नारा दिया अच्छे दिन का, जिन्होंने कहा कि हम सबका साथ लेकर के सबका विकास करेंगे, बताओ अब तो 3 साल हो गए हैं और यूपी का चुनाव आ रहा है तो हो सकता है बजट में कुछ नई चीजें दे दें, लेकिन बताओ 3 साल से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता ढूंढ रही है कि आखिरकार अच्छे दिन हैं कहां। ये पत्थर वाली सरकार बहुत टीवी पर आ रही है आजकल, बहुत पत्थर वाली सरकार के लोग टीवी पे दिखाई देते हैं। सोचो, टीवी अगर टकरा गया पत्थरों से तो क्या होगा टीवी का। वो पत्थर जो लगे हैं लखनऊ में, नोएडा में, पूरे दिन याद दिला रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि अगर सरकार बन गई, मौका मिल गया तो इससे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाएंगे। अखिलेश के वार पर बीजेपी और बीएसपी ने पलटवार किया। माया ने कहा कि समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में सिर्फ अपराध दिखा, तो बीजेपी ने कहा कि जनता अब इनके लॉलीपॉप में फंसने वाली नहीं है। इनको पहले 5 साल का मौका मिला है और इन्होंने जब पिछली बार जब असेंबली का चुनाव हुआ था और इन्होंने जो किस्म के वायदे किए थे, लेकिन इनको उन्होंने पूरा नहीं निभाया और खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने बढ़िया कानून व्यवस्था नहीं दी। परिवर्तन निश्चित है, वो चाहे कितनी भी लॉलीपॉप अपने घोषणा पत्र में दे, जनता 5 साल में उनको अच्छी तरह से परख चुकी। आज जो बिजली मिल रही है, आज जो सड़कें बन रही है, वो सारी केंद्र सरकार के योगदान है। घोषणा पत्र के ऐलान के बाद राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। पहले वो नहीं थे, फिर उनका बयान आया कि मैं सपा कार्यालय में नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद जो है आजम खान साहब गए, वो आए, लेकिन मुलायम सिंह हमारे मित्र हैं, उनके बेटे अखिलेश की परवाह मुझे है।
यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी से गैंगरेप। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए जिसमें 43 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2015 में गौमांस रखने के आरोप में भीड़ ने पीट कर अखलाक नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। जून 2016 में मथुरा के जवाहर बाग में प्रदर्शनकारियों से झड़प, एक आईपीएस अधिकारी समेत एक एसएचओ शहीद। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 2 दिन बाद यानी 24 जनवरी। उधर यूपी में चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ेगी, जबकि समाजवादी बाकी सीटों पर ताल ठोकेगी। हालांकि इसका अभी औपचारिक ऐलान आज हो सकता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनके बीच का जो गठबंधन है यह एक नैसर्गिक गठबंधन कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ने, एक ने देश को तबाह किया है, दूसरे ने प्रदेश को तबाह किया है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बात हुई, जिसके बाद दिल्ली में प्रियंका वाड्रा और राम गोपाल यादव के बीच मुलाकात हुई और डील पक्की हुई। समाजवादी पार्टी जो पहले एक भाव रखती थी इस गठबंधन के लिए, वो उसको समझते हुए, सही परिप्रेक्ष्य में लेते हुए और गठबंधन पे निर्णय आएगा। अटकलें लगना जल्दी खत्म हो जाएगा, जो भी फैसला होगा जल्द ही लिया जाएगा और श्री अखिलेश यादव जी हर चीज का ध्यान में रखते हुए अंतिम फैसला लेंगे। इससे पहले कांग्रेस 120 सीट मांग रही थी और समाजवादी पार्टी 100 सीटें देने को ही तैयार थी। पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के बीच महागठबंधन की तैयारी थी, लेकिन बात नहीं बनी। अखिलेश यादव ने कई बार कहा है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो 300 सीटें जीत सकते हैं। वैसे आज शाम 5:30 बजे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी ने भी आज पंजाब विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जालंधर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए विकास के लिए पंजाब की जनता से एक और मौका दिए जाने की अपील की। बीजेपी के घोषणा पत्र में दलित और पिछड़े परिवारों को घर बनाने के लिए प्लॉट देने का वादा किया गया, तो 2.5 एकड़ या इससे कम जमीन पर खेती करने वाले किसानों का पूरा कर्ज माफ किए जाने का भी वादा किया। गरीब लड़कियों को पीएचडी तक मुफ्त पढ़ाई का भी वादा किया गया है और हर परिवार को नौकरी दिए जाने का भी वादा किया गया है। नीला कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर 2 किलो देसी घी और 5 किलो चीनी दी जाएगी। घोषणा पत्र में 5 नए पीजीआई खोले जाने का भी वादा किया गया है। घोषणा पत्र जारी करते वक्त बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष विजय सांपला भी मौजूद रहे। डेवलपमेंटल एक्टिविटी, विकास दी गतिविधि पंजाब दे विच असीं कीती है। आने वाले 5 सालों में भी साडी सरकार बनती है तो उसी दा फैलाव होएगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। अरुण जेटली ने 1 जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी को भी पंजाब के लिए फायदेमंद बताया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में नोटबंदी के फायदे गिनाए। कांग्रेस ने नोटबंदी की वजह से राष्ट्रीय आय घटने का दावा किया था। कांग्रेस ने 9 जनवरी को पंजाब चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में राज्य की बेहतरी के मुद्दों को जगह देने का दावा किया है। बीजेपी की ओर से आज शाम 6 बजे यूपी चुनाव के लिए बाकी सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। उधर आंध्र प्रदेश के विजयनगर के कुनेरू स्टेशन के पास ट्रेन हादसे में 36 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 100 लोग घायल हो गए। कल रात करीब 11 बजे हादसे में जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस का इंजन और 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे की रिलीफ ट्रेन मौके पर पहुंच गई है। घायलों को पर्वतीपुरम और रायगढ़ के 2 अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इसकी जांच करेंगे और वो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत करने वाला एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो पूरी निष्पक्षता के साथ कॉम्प्रिहेंसिव जांच करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हादसे के पीछे किसी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज से तमिलनाडु के कई हिस्सों में जल्लीकट्टू का आयोजन शुरू हो गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव के जल्लीकट्टू पर अध्यादेश को मंजूर किए जाने के साथ ही इस खेल पर लगी रोक समाप्त हो गई। राज्य में आज कई जगहों पर इसका आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि मदुरई के अलंगल्लूर में लोगों ने प्रदर्शन कर जल्लीकट्टू के बैन को स्थायी रूप से हटाने की मांग की। We want a permanent amendment, permanent solution to this protest. We don't want what
what the chief minister is saying, for 6 months and all, it is temporary. We want a permanent solution. वहीं जलीकट्टू को मंजूरी देने वाले अपने अध्यादेश पर मंडराते संकट को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। राज्य सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि अगर नए अध्यादेश को कोई भी चुनौती दी जाती है तो राज्य के पक्ष की सुनवाई की जानी चाहिए। फसलों की कटाई के त्योहार पोंगल के मौके पर जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जलीकट्टू में एक बेकाबू बैल को भीड़ के बीच छोड़ा जाता है। खेल में हिस्सा लेने वाले लोग इस बैल को काबू में करने की कोशिश करते हैं। 2014 में पेटा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर बैन लगाया था। सीएमओ पनीरसेल्वम के मुताबिक जलीकट्टू पर अध्यादेश 6 महीने तक जारी रहेगा और आने वाले विधानसभा सत्र में इसको लेकर नया कानून बनाया जाएगा ताकि बेरोक टोक जलीकट्टू का आयोजन होता रहे।